हरे कृष्णा दोस्तों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। इस दिन मंदिरों पे ध्वजा शिखर पर ध्वजा लगाना बहुत शुभ होता है। आप इसके साथ ही तुलसी के गमले में भी एक नई ध्वजा ला करके लगा सकते हैं। कार्तिक महात्म्य का 32वां अध्याय इस प्रकार है। सूची कहते हैं कि ध्वजारोपण या झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला होता है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सत्य युग में सुमित नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा था। वह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित, सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। जब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुनि, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्ययुक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिन नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिली नाम वाली रिछाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी को जैसे कपड़े को लेकर विह्वल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें पाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इस कारण हम इन्हें यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है, अतः अब ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप क्षय हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही ये सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है। जो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करता है, उसके फल का तो कहना ही क्या। इतनी कथा सुनाकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। हरे कृष्णा। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।